हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो एनआईएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पेपर अपने फाइनली कर चुके हैं और अब वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। राइट, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट के अपडेट के बारे में ये जानकारी निकालना चाहते हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये पिछले एक हफ्ते से लगभग स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ग्रेस मार्क्स कितने मार्क्स का मिलता है, ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। राइट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स के पास कितनी कैटेगरीज हैं। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को जब तक मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप एंजाइटी में रहोगे कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए अब समझिएगा इसको। स्टूडेंट्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। कैसी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी वो है जिनके 50% मार्क्स, यानी कि जो बच्चे 50 नंबर का पेपर तो मैक्सिमम करके आए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी वो अपने घर आके चेक करा उन्होंने, तो उन्होंने 50 मार्क्स का पेपर किया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 50 मार्क्स का पेपर करा। साथ ही मैं बात करूं, इनके साथ वो कैटेगरी भी है जिन बच्चों ने लेस देन 50 मार्क्स का पेपर किया है, यानी कि जिन्होंने 40 नंबर का या हो सकता है 48 या 49 नंबर का या 49 मार्क्स का पेपर किया हो। ये भी कैटेगरी आप में से हो सकती है। राइट, एक तीसरी कैटेगरी भी है उन बच्चों की जिन्होंने 70, 80, 90 या शायद कंप्लीट पेपर पूरा किया हो। मानता हूं इस दुनिया का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो किसी भी क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर जानता हो। ठीक है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। तो बना के भी अगर किसी बच्चे ने किया है तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पूरा पेपर भी किया होगा। अब उनको लक कहिए या उनका मान लीजिए हार्डवर्क कहिए, लेकिन उन्होंने किया है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई बच्चों की। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो आपके एग्जामिनर चेकर हैं, उन्होंने 3 डिमांड्स रखी थी। मैं आपको वही बताने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर कि एक स्टूडेंट की 3 कैटेगरी हो जाती हैं। अब 3 कैटेगरी के अंदर देखिए क्या क्या होता है। जिस बच्चे के 40 से 49 नंबर का जो बच्चा पेपर करके आया है, जिसने पेपर ही सिर्फ 40 से 49 मार्क्स का किया है, तो आप मान के चलिए ये स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आएगा। नंबर भी कटेंगे कुछ, तो ये नंबर कितने लेके आएगा? हो सकता है इसके मार्क्स आ जाए 28, या फिर हो सकता है इसके मार्क्स आ जाए 30, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका पूरा पेपर ठीक हो 40 मार्क्स का ही और ये पूरे 39 या 40 मार्क्स ही ले आए। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि इसने पेपर कैसा किया है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्विजिलेटर्स आपका पेपर चेक करते समय कि आपको किस तरीके से ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्या तीनों को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। राइट, तो एक कैटेगरी तो ये होगा, ये मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 28 से भी कम हो सकता है 27 मार्क्स हो, 26 मार्क्स हो। ठीक है, अब बात करते हैं 50 मार्क्स वालों की। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने 50 मार्क्स का पेपर किया हो, नंबर आ जाए 47, और ये भी हो सकता है कि 50 मार्क्स का पेपर किया हो, नंबर आ जाए 25। ये भी हो सकता है। इस कंडीशन में इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। इस कंडीशन के अंदर इस बच्चे को भी ग्रेस मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अगर ये इसमें फॉल नहीं होता तो। राइट, तो ये दोनों कैटेगरीज इस वक्त जो है किसमें है? ये दोनों कैटेगरीज जो है वो खतरे में हैं। अभी इस वक्त ये दोनों कैटेगरीज खतरे में हैं। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की। देखिए, इस कैटेगरी को ग्रेस मार्क्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, ये वो बच्चे होते हैं जो डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, यानी कि 75+ मार्क्स ला सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स भी होते हैं। राइट, सीबीएसई से आ जाते हैं किसी वजह से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर देते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के लिए एनएमएस बोर्ड के अंदर आते हैं और नंबर ले भी आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में एक गुड न्यूज़ मैं आपको अभी बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके पेपर के अंदर 72 मार्क्स बनते हैं और आपको अगर 3 मार्क्स ग्रेस के दे दिए जाएं, तो आपका डिस्टिंक्शन बन जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आपके 75+ मार्क्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉपर बनते बनते 2 या 3 मार्क्स से रह रहे होंगे या 5 मार्क्स से रह रहे होंगे, तो एनएमएस बोर्ड के जो एग्जामिनर हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो आपको 5 से 7 मार्क्स 8 मार्क्स तक की ग्रेस मार्क्स देके आपको टॉपर बना सकते हैं। आपका एग्जाम में यानी कि आपके पेपर के अंदर डिस्टिंक्शन आ सकती है। तो इन बच्चों को भी इस बार ग्रेस मार्क्स मिल रही है, यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर थोड़े से और दे दिए जाएं ग्रेस मार्क्स के, तो आप उसमें एक टॉपर बन सकते हो। तो आपके लिए ये सुविधा है, आपको ये हो सकता है, ये मिल सकता है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ग्रेस मार्क्स आप लोगों के लिए भी है। लेकिन इन बच्चों की कैटेगरी इन दो से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ये तो पास होंगे ही होंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले इन बच्चों की जिसको बहुत ज्यादा डाउट है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर जैसे तैसे बना के किया है 40, 49 मार्क्स, 38 मार्क्स का, जो इस डाउट में है कि इनके 33 अगर नहीं आए तो इनका क्या होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पेपर में 28 मार्क्स के करीब आ रहे हैं
अगर आपके पेपर चेक करते हैं, चेक करने के बाद टोटल 28 मार्क्स बन रहे हैं, तो एग्जामिनर आपके पेपर को रीचेक करेगा और रीचेक करने के बाद इस बार वो आपको 28 नहीं, इस बार वो आपके नंबर को कोशिश करेगा कि 33 प्लस करे। ये मैं आपको बता रहा हूं और बाकी के नंबर आपके ग्रेस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जिसमें इन्विजिलेटर, यानी कि जो इन्विजिलेटर है, जो चेकर है, उनकी 3 डिमांड में आप फॉल करोगे। वो 3 डिमांड क्या है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की। 50 मार्क्स का आपने पेपर किया, 50 मार्क्स में से मान लीजिए आपके 47 आ गए, फिर तो बल्ले बल्ले ही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आधा पेपर बेकार हो गया और 25 आए, तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप पास हो। अब आप कहोगे कि सर 25 मार्क्स वाला पास कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, इनके लिए पेपर रीचेकिंग हो रही है तो आपके लिए भी रीचेकिंग होगी, लेकिन आपके चांसेस और भी ज्यादा हाई होते हैं पास होने के। कारण इन्विजिलेटर ने एक बात बोली कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। देखिए डिमांड सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो उन्होंने रन कोड चला दिया है। अब ये रन कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों के पेपर चेक करते समय रन कोड चलाएंगे। ये अगर आप एक टीचर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा रन कोड क्या होता है, या फिर आप अपनी फैमिली में या आपके आसपास कोई भी टीचर्स हो उनसे आप पूछिए कि रन कोड क्या होता है। ये कोड वर्ड होता है। इसमें क्या करना होता है, रन कोड के अंदर टीचर बड़ी स्पीड से पेपर चेक करता है। पहला पेपर मतलब फर्स्ट टाइम बड़ी स्पीड से चेक करेंगे, दूसरी बार थोड़े ध्यान से चेक होता है और तीसरी बार बहुत अच्छे से चेक होता है, राइट। तो रन कोड के अंदर करना ये होता है उनको, टीचर्स को। मैं आपको यहां पर समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 50 मार्क्स का आपने पेपर किया, इन्विजिलेटर ने चेक करा पेपर, एग्जामिनर ने पेपर चेक करा, उसने आपको दे दिए 25 मार्क्स, राइट। अब आपके 25 मार्क्स तो फाइनली आ गए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये हुआ स्पीड से चेकिंग का, लेकिन अभी मार्क्स रेड पेन से लिखे नहीं गए हैं, राइट। उन्होंने आइडिया लगाया इस बच्चे के 25 मार्क्स है। रन कोड के अंदर कभी भी गलतियां नहीं देखी जाती। रन कोड के अंदर हमेशा सही क्या है वो देखा जाता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे शायद समझ में ना आए। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या बात करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपका पसंदीदा है तो आपको उसके अंदर अच्छाइयां दिखने लगती है और सिर्फ अच्छाई देखते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से आप नफरत करते हो तो उसकी अच्छाइयां आपको दिखाई ही नहीं देगी, चाहे वो कितना भी अच्छा हो दूसरों के लिए, लेकिन आपके लिए वो बुराई होगा, क्योंकि आपको सिर्फ बुराइयां ही ढूंढने को मिलेंगी उसके अंदर। सेम उसी प्रकार से इस बार इन्विजिलेटर्स जो हैं और जो आपके एग्जामिनर चेकर्स हैं, उनको स्पेशल बोला हुआ है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दी जाए। लूज चेकिंग के जरिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर में पास करना है इस बार, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम थी और ये बार बार मैं वीडियो में बोलना नहीं चाहता। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, 4 मेजर कंडीशन थी, जिसकी वजह से बच्चों के साथ एनआईएमएस बोर्ड इस बार चाहता है कि उनको ग्रेस मार्क्स दी जाए। तो इन्विजिलेटर्स ने 3 डिमांड रखी। 3 डिमांड में पहली डिमांड यही थी कि इन्विजिलेटर्स ये कह रहे थे कि उनको बच्चों के पेपर चेक करते समय रन कोड चलाना पड़ेगा। रन कोड में उनको क्या करना होता है, 50 में से 25 नंबर आए, इस पेपर को दोबारा से चेक किया जाएगा और पेपर चेक करते समय गलती नहीं देखी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपने आंसर किया तो उसमें कितना गलत लिखा है ये नहीं देखा जाएगा। अगर ऐसा देखा गया तो मेरे को नहीं लगता कि ये बच्चे पास होंगे कभी भी, ये कभी पास नहीं हो सकते, राइट। मैं आपको बताता हूं रन कोड में क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है उसमें से कितना सही है बस उसके नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। गलत का नंबर कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी आंसर सही होगा, जिसमें जो जो चीजें पॉइंट्स आपने सही लिखे होंगे, उन पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गलत पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, उसके नंबर ना तो मिलेंगे और ना कटेंगे, ठीक है। तो यानी कि सही क्या किया है आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करते समय, बस उसको चेक किया जाएगा, उसके आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं कि आपको कम से कम कितने मार्क्स की ग्रेस मिलनी चाहिए, कम से कम 10 मार्क्स की ग्रेस हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। कम से कम 10 मार्क्स की ग्रेस आप सभी बच्चों को मिलने वाली है, वो भी हर सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अब यहां पर बात आती है दूसरे डिमांड की। अब मैं आपको बताऊं दूसरा डिमांड क्या है। दूसरा डिमांड उनका यह है कि वो ये रन कोड तभी चला सकते हैं जब बच्चे ने मैक्सिमम से ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन की आंसर शीट के अंदर लिखा हो। जब आपको दौड़ने के लिए अगर कहा जाए तो उतना ही तो दौड़ पाओगे जितना रोड होगा, या उससे भी बाहर कहीं कूद जाओगे। कहने का मतलब यह है कि एक एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो अगर आपने 5 से 10 क्वेश्चन किए हैं तो 10 में से ही तो नंबर दे पाएगा वो। लेकिन किसी बच्चे ने अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है तो मैक्सिमम नंबर्स उसको मिल सकते हैं। एग्जामिनर ये देखेगा कि वो कहां नंबर ऐड कर सकता है। जहां पे 3 दे रहा है वहां पे 4 दे सकता है, जहां पे 3.5 दे रखा है वहां पे 4 कर सकता है, जहां पे 4 दे रहा है हो सकता है वहां पे 5 दे दे। तो इस तरह से इनको बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं, इनको ग्रेस मार्क्स मिल जाए अच्छी सी। लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होगा, इन बच्चों को भी इसी तरीके से ग्रेस मार्क्स दी जा रही है, इन बच्चों को भी इस तरीके से ग्रेस मार्क्स दी जा रही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रेस मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। डिपेंड करता है आपने पेपर कितना छोड़ा है और कितना किया है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बन गई है।
और इसी कैटेगरी को देखते हुए एनएमएस बोर्ड के जो टीचर्स थे, उन्होंने, जो आपके एग्जामिनर हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उन्होंने यही कहा था कि हम रन कोड फार्मूला चलाएंगे जिसमें हम बच्चों की गलतियां नहीं, इस बार क्या सही लिखा है बस इस पे नजर रखेंगे और नंबर देते चले जाएंगे, और इससे नंबर ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, इसी तरीके से आपको इस वक्त मार्क्स मिल रहे हैं। किसी बच्चे ने अगर 40 से 49 के बीच में भी अपना पेपर किया है तो वो भी बिल्कुल भी ना घबराए, आप भी पास हो जाओगे, राइट। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। हम बराबर, हमारी टीम जो है एनएमएस बोर्ड के साथ संपर्क बनाई हुई है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है हम अगली वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचा देंगे। मैं अभी 2 या 3 दिन इसी मसले में फंसा हुआ था कि आखिर वो क्या चीज है जिसमें इन कैटेगरीज के बच्चों को कैसे पास किया जाएगा। बहुत समझने के बाद आपको इस वीडियो में मैंने फाइनली बता दिया है। ग्रेस मार्क्स 10 मार्क्स हाईएस्ट होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं होता है। जिस बच्चे ने जितना ज्यादा लिखा होगा मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं उसको ग्रेस मार्क्स मिलने के, क्योंकि एग्जामिनर नंबर वहीं देगा जहां पर आपने आंसर किया होगा। जितने ज्यादा आंसर्स होंगे उतने ज्यादा ग्रेस मार्क्स मिलने के, नंबर बढ़ाने के मौके मिल जाते हैं इन्विजिलेटर को। और यही डिमांड उनकी थी कि वो रन कोड चलाएंगे। रन कोड में गलत चीजें नहीं देखी जाती, सही चीजें देखी जाती है, जो कि आपके लिए कम से कम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको मैं वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बार बार टाइम टू टाइम फटाफट मिलती रहे, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, राइट। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।